हेलो दोस्तों, आज हर कोई अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से या अपने बिज़नेस से अपने लिए एक 6 फिगर इनकम बनाना चाहता है और हर कोई अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे अपने लिए लाइफ ऑफ चॉइसेस नहीं चाहिए होगी ताकि वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सके। पर अक्सर ऐसा देखने में आता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो अपना काम ज़ीरो इनकम लेवल से शुरू करते हैं वो अक्सर चंद सालों के अंदर ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और अपने लिए एक लाइफ ऑफ चॉइस क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ जो कि कभी कभी हाई इनकम सैलरी पर भी होते हैं वो अपने लिए वही लाइफ ऑफ चॉइसेस और फाइनेंशियल फ्रीडम हाई इनकम होने के बावजूद भी क्रिएट नहीं कर पाते। तो सवाल आता है ऐसा क्यों, और इसके पीछे जवाब छुपा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द कैश फ्लो। सरल भाषा में हमारे पैसे अर्न करने और स्पेंड करने की स्पीड को हम कैश फ्लो कह सकते हैं। जिस स्पीड से हम पैसा कमाते हैं उसे कैश इनफ्लो कह सकते हैं और जिस स्पीड से हम पैसा स्पेंड करते हैं उसे कैश आउटफ्लो कह सकते हैं। इस कैश फ्लो को हम डेली, वीकली और मंथली कैश फ्लो में बांट सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के कैश फ्लो को देखेंगे तो वो अपने कैश फ्लो को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के कैश इनफ्लो को देखेंगे तो उसका डेली, वीकली और मंथली कैश फ्लो तीनों हर समय बना हुआ रहता है। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे चीज़ों पर काम करते हैं जिससे कि वो डेली, वीकली और मंथली पैसा कमा सकें और वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वे इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें। लेकिन अगर वहीं आप उनके कैश आउटफ्लो को देखेंगे तो उनके पैसे खर्च करने की स्पीड जो है वो ना डेली होगी ना वीकली होगी, बल्कि उनके खर्च करने की कैपेसिटी मंथली होगी। इसका मतलब ये कि वो मंथ में एक ही बार जो एक्सपेंसेस करना है उसको करेंगे। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर्स एसेट्स बिल्ड करते हैं और उस एसेट से जनरेट हुए कैश फ्लो को यूज़ करते हैं अपने लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने लिए घर बनाना चाहता हूँ या कार यूज़ करना चाहता हूँ या ऐसे कोई भी लायबिलिटीज़ बिल्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अपने एसेट्स से पैसा जनरेट करता हूँ और वहाँ से अपने लायबिलिटीज़ के लिए फंडिंग करता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते जाते हैं और अपने लायबिलिटीज़ कॉलम को घटाते जाते हैं एसेट की मदद से। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेली कैश फ्लो बनाना सीखते हैं 500 रुपीज़ का, तो वीकली आप 3000 से 3500 और मंथली आप लगभग 10 से 15,000 रुपये तक बना सकते हैं। एक साल के अंदर ये पैसा 1.5 से 2 लाख रुपए हो सकता है। बट यही अगर आप एक एम्प्लॉय को देखें तो उसके कैश फ्लो का तरीका बिल्कुल ही एंटरप्रेन्योर के उल्टा होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को यूजुअली फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वो ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय के कैश इनफ्लो को देखेंगे तो उसके पास डेली और वीकली पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं होता और उसका एकमात्र एसेट का सोर्स होता है उसकी जॉब से आने वाली इनकम, जो कि उसे मंथली मिलती है। लेकिन अगर वहीं आप उस एम्प्लॉय के कैश आउटफ्लो को देखेंगे तो उसके पास हर रोज़ पैसा खर्च करने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है, यानी उसके डेली और वीकली एक्सपेंसेस होते हैं। और यही वजह है कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक किसी भी एम्प्लॉय की सारी सैलरी उसके एक्सपेंसेस में चली जाती है। दूसरा मिस्टेक जो एम्प्लॉयज़ यूजुअली करते हैं कि जैसे ही वो सैलरी पाना शुरू करते हैं दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट सैलरी टू टेक अ लोन, और वो उस लोन इनकम को पूरा करने के लिए
अपने लाइबिलिटीज़ में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें घर खरीदनी हो या कार खरीदना हो तो वो बैंक से लोन ले लेंगे और उसके बाद अपने सैलरी इनकम से वो पैसा चुकाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी लायबिलिटीज़ कॉलम बढ़ती जाती हैं और उनके एसेट कॉलम से यानी उनके जॉब इनकम से उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपनी सारी लायबिलिटीज़ बना तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप जॉब का सारा इनकम इन्हीं लायबिलिटीज़ को चुकाने में लगा देते हैं। दैट इज़ द रीज़न एम्प्लॉयज़ के पास हाई इनकम सैलरी होने के बावजूद भी वो अपने एसेट्स को तैयार नहीं कर पाते और वो ज़्यादातर पैसा EMI, लोन्स, बिल्स में गंवा देते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो वो मिनिमम 7 एसेट्स पर काम करना सीखते हैं। एसेट 7 से ज़्यादा भी हो सकता है और ये वो अपने कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग की वजह से कर पाते हैं। तो बेसिकली वो अपने कई तरीके के एसेट क्लासेस खड़ा करते हैं, जैसे कि अपना खुद का बिजनेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप वेंचर्स, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। वहीं एम्प्लॉयज़ के खाते में अगर आप देखेंगे तो उनके मिनिमम 3 लायबिलिटीज़ होते हैं। लायबिलिटीज़ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। और इसी कारण उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। मज़े की बात ये है कि चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या एम्प्लॉय, अगर आप कैश फ्लो के इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो आप भी अपने लिए उसी तरीके का इनकम क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।